friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with semester second B8 जिसके अंदर हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग और उसका यूनिट सेकंड यूनिट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं और यूनिट सेकंड के अंदर हमने कई सारी अप्रोचेस जो लर्निंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको हमने कवर किया है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को देखा और आज हम देखेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है ये किस तरीके से कार्य करती है लर्निंग के लिए। तो अधिगम का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ की रचना करना और उसको उसकी जो संरचना होती है वो सोसाइटी सोशल लेवल पे किस तरीके से एक अप्रोच होती है लर्निंग के लिए, तो इसको हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे अधिगम का सामाजिक रचनावाद लेव वाइगोस्की द्वारा। लेव वाइगोस्की एक साइकोलॉजिस्ट है। अधिगम का जो सामाजिक रचनावाद लेव वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मतलब इसकी प्रस्तावना किसने की है, वाइगोस्की ने, और इसे सामाजिक रचनावाद के रूप में भी कहा जाता है, मतलब सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के रूप में भी इसको कहा जाता है। वाइगोस्की के अनुसार क्या है, संस्कृति बच्चे के विकास के लिए संज्ञानात्मक उपकरण प्रदान करती है। लेव वाइगोस्की जो थे, इन्होंने कहा, लेव वाइगोस्की ने अधिगम के सामाजिक दृष्टिकोण की रचनावाद में भूमिका बनाई। आगे हम देखेंगे वाइगोस्की ने, जो लेव वाइगोस्की हैं, वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, तो ये क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का वर्णन स्वतंत्र समस्या का हल करने के स्तर द्वारा निर्धारित वास्तविक विकास और वयस्क मार्गदर्शन या अधिक योग्य साथियों के सहयोग द्वारा निर्धारित समस्या हल करने का अपेक्षित विकास के बीच की दूरी के रूप में किया। मतलब किसी भी समस्या को हल करने का जो अपेक्षित विकास है इसकी बीच की दूरी के रूप में किया। तो ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये वाइगोस्की की थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र प्रक्रिया और परिणाम के बीच के अंतर को पूरा करता है। मतलब जो प्रक्रिया है और परिणाम है, यानी कि कोई प्रोसेस चल रही है और उसका रिजल्ट है, उसके बीच का जो अंतर है उसको पूरा करता है। वाइगोस्की का विश्वास था कि अगर एक बच्चा और शिक्षार्थी या फिर बच्चा है या फिर वो स्टूडेंट है आज सहयोग करने में सक्षम है, वह स्वतंत्र रूप से कल ऐसा करने में सक्षम हो पाएगा। मतलब अगर आज सक्षम है तो आगे भी हो पाएगा। आगे हम देखेंगे अधिगम के लिए सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग। तो इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इस अप्रोच के, यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर ये चलता है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर, यह अधिगम का दर्शन शास्त्र है जिससे हमारे विचार अनुभव पर प्रतिबिंब करके हम संसार में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इसके अंदर, हम में से प्रत्येक अपने नियम और मानसिक मॉडल का निर्माता है जो हमारे अनुभव की भावना बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। थर्ड है हमारे इसके अंदर, अधिगम हमारे मानसिक मॉडल में हमारे अनुभवों को समायोजित करने की प्रक्रिया है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, छात्रों के लिए अधिगम का उद्देश्य अपने अर्थ में ज्ञान का निर्माण करना है, ना कि सिर्फ याद करना। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, शिक्षकों के रूप में अच्छी तरह सीखने के लिए हमें मानसिक मॉडल को जानना चाहिए। मतलब जो हमारे माइंड का स्ट्रक्चर है उसको जानना चाहिए। आगे हम देखेंगे अधिगम के लिए सामाजिक रचनात्मकता दृष्टिकोण की शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग। तो इसमें क्या है इसकी स्ट्रेंथ, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इसके अंदर, साथियों के बीच बातचीत करना सामाजिक कौशल को प्रयोग करने के बराबर है। मतलब जो सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल्स हैं, उसको उपयोग करने के बराबर है, यूज़ करने के बराबर है। सेकंड है हमारा इसके अंदर, मानव क्षमता में संवर्धन गतिशील रूप से और सामाजिक संपर्क और अनुभव को साझा करने में संलग्न है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, पूर्व अनुभवों की और पिछले ज्ञान की, मतलब जो पहले के अनुभव हैं और जो पिछला ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी गहरी समझ का विकास जो वर्तमान स्थितियों का मतलब बताती है। मतलब जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है उसको मतलब बताती है।
नेक्स्ट देखेंगे हम अधिगम के लिए सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण का शैक्षिक निहितार्थ यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस टू लर्न, यानी कि कौन कौन से शैक्षिक निहितार्थ हैं इस अप्रोच के। तो इसमें फर्स्ट है ग्रेडलर 1997 के अनुसार सामाजिक रचनावाद उन दोनों संदर्भों को महत्व देता है जिसमें अधिगम होता है, मतलब जिसमें लर्निंग होती है, और वे सामाजिक संदर्भ जो अधिगमकर्ता अधिगम वातावरण में लाते हैं। सेकंड है इसके अंदर हमारा संज्ञानात्मक उपकरण परिप्रेक्ष्य अधिगम के संज्ञानात्मक कौशलों और रणनीतियों पर जोर डालता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर अधिगम का सामाजिक रचनावाद दृष्टिकोण सीखने के लिए बढ़ावा देता है। और फोर्थ है हमारा इसके अंदर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता के रूप में तैयार या फिर स्थापित करता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो हमारा अप्रोच है लर्निंग के लिए, इसको हमने क्लियर किया और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और बाकी इसके सारे पॉइंट्स को देखा कि इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और ये जो हमारा अप्रोच है ये बेसिकली है क्या, सामाजिक रचनावाद यानी कि समाज के ऊपर जो आधारित होता है, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, इसके बारे में हमने इसमें पढ़ा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।